नमस्कार। प्राणायाम हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। वेदांत दर्पण ये कार्यक्रम चल रहा है काफी दिनों से, और उम्मीद है कि आप सभी को बहुत पसंद आ रहा होगा। बहुत ज्ञानवर्धक, और आप लोग इस पर लाभान्वित हो, यही प्रयास है, चेष्टा हम लोग की तरफ से। आज ये गुरु शिष्य परंपरा, ये एपिसोड चल रहा था। ये शायद गुरु शिष्य का चौथा क्रम है आज के एपिसोड का। उसमें डिस्कस करेंगे, और मैं पुनः स्वागत करती हूँ इस एपिसोड के स्पीकर ऋषि श्री गौतम चैटर्जी सर का। इस कार्यक्रम में स्वागत है सर। और धन्यवाद। सर इस पर टॉक्स दे रहे हैं अपना, हर एक पॉइंट पे इतना अच्छा व्याख्या बोल रहे हैं सर। आज के जो वेदांत दर्पण है उसमें गुरु शिष्य के अंदर सर एक चीज पहले जानना चाहूंगी कि गुरु और शिष्य ये जो है ये उपनिषद और वेदों के तरफ से ही आया, और मतलब हमें ऐसे ही मिला पृथ्वी के लोगों को। तो उपनिषदों में कहाँ गुरु और शिष्यों की बात है? आप एक बार शायद बोल रहे थे कि बहुत सारे उपनिषदों में गुरु के बारे में है, और उपनिषद ही गुरु है। और सर ये भाषा प्रयोग किस प्रकार होनी चाहिए, भाषा का क्या महत्व है, वेद की भाषा क्या थी? आज इस सेंचुरी में हम लोग वेदांत की बात कर रहे हैं, तो इस पर सर कृपया बोले आप। भाषा, क्योंकि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने श्रुति के ऊपर में बोला था। जी। तो हम लोग किसी की भाषा ही तो सुनते हैं, अच्छी भाषा बुरी भाषा। जी। जैसे और ये हम हिंदी लोग भाषा इसको में हो रही है, ऐसे कि जी। अब तो हिंदी में हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी एक जी, भाषा है, अंग्रेजी ये एक भी एक भाषा है। भाषा है। तो हम लोग जो पिछले एपिसोड में सुनने पर बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं और इस एपिसोड को शुरू कर सकते हैं जहां पर आपने पिछले एपिसोड में विराम दिया। जी और जी। आपने का जो विराम का नोट था, एंड नोट जिसको कहा जाए, वो हमेशा अच्छा होता है क्योंकि वो रामकृष्ण ठाकुर के शब्द होते हैं। तो आपने जी उनकी बात कही थी, है ना, जी। संध्या आत्म संध्या आदि की बात। तो हाँ। वहां से हम शुरू करें इस तरह से कि आपको और हम सबको पता है कि रामकृष्ण परमहंस जी, हिंदी में अगर बोले तो, वो वहां माँ काली से बात करते हैं। जी, करते थे। स्वामी विवेकानंद जब आके बोले कि क्या होगा ये सब अध्यात्म दर्शन लेकर, घर में बहनों की शादी करनी है, खाने को नहीं, ये सब करके क्या होगा वो जाके माँ से मांग लो। तो गए और पहली बार वो नहीं मांग सके, दूसरी बार बोले क्या मानसिक। हुआ, माँ ने क्यों कहा? तो उसने बोला कि दूसरी बार फिर भेजा। तो उनके भीतर से आया मांगने के क्रम में, क्योंकि ये स्वामी जी मांग रहे थे या स्वामी जी के माध्यम से वो ऋषि ही मांग रहा था, ये था कि मुझे श्रद्धा भक्ति दे, है ना। अब यहाँ पर एक ऑर्डिनरी माइंड की बात करेंगे, जो भीड़ की भाषा जो मैं कहता हूँ, एरोगेंट माइंड और ऑर्डिनरी माइंड। आप देखिएगा, चाहे लड़का लड़की जब किसी मंदिर में जाता है या कोई भी श्रद्धालु जब मंदिर में जाता है भारत देश का, तो वो भगवान से जाके कुछ बोलता है, हाथ हम्म। जोड़ता है दक्षिणेश्वर मंदिर में या कहीं भी, और जो बोलता है बोल के वो लौट आता है। और मेरा मन करता है मैं जाके हर श्रद्धालु से पूछूं कि तुम जो बोले तो उन्होंने फिर क्या कहा। हम्म। तो तुम जब किसी से बात करते हो आमतौर पर और क्या हाल चाल है, तो सामने वाला कुछ बोलता है ना, तुम सुनते बोलता हो है, ना। उत्तर देते हैं। तो तुम जो बोले, बोल के मुंह घुमा के चले आए, तो उन्होंने भी तो कुछ बोला होगा। और जब भी मैं ये सोचता हूँ कि भारत के किसी श्रद्धालु से पूछाऊंगा, चाहे मैड्रास में जाके बालाजी में जो लोग श्रद्धालु गया है, या बनारस में काशी विश्वनाथ के मंदिर में, या दक्षिणेश्वर मंदिर में, कहीं भी, हर या जगह। बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, ठीक है, जी जी। महालक्ष्मी, तो वो जो तुम जो बोले, तो किस भाषा में बोले कि उनको सुनाई नहीं दिया या समझ में नहीं आया? तुम तमिल तेलुगु किस भाषा में बोले, या उन्होंने बोला वो किसी ऐसी भाषा में बोला जो तुम्हें समझ में नहीं आया, और या कोई भाषा नहीं, तुम मानते ही नहीं हो कि वो बोल सकता है, इसलिए तुम खाली अपनी बात बोले और बोल के चले आए। चले आए। तो यानी तुम तो इंसान से बात करते हो, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली से भी बात करते हो, तो थोड़ा वेट करते हो ना उसके हम्म। रिस्पॉन्स को देखने के लिए। बिल्कुल। तुम कभी देखते हो जाकर कि वहां वो भी कुछ बोल रहा होगा,
और जी। अगर तुम्हारे भीतर ये एकदम मजबूत धारणा है कि वो तो अष्ट धातु से बनी हुई मूर्ति है, वो हाँ। तो पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, वो तो मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा है या विग्रह है या शिवलिंग है, वो कैसे बोलेगा? अगर तुम्हारे भीतर ये कॉन्फिडेंस है तो तुम पत्थर से बोलने ही क्यों गए? जी जी तो तुम बिल्कुल। भगवान मान रहे हो लेकिन हम्म। भगवान नहीं मान। तो हम्म। पहला कॉन्ट्रडिक्शन तो यही। या तो फिर अगर तुम्हें हमारी बात अच्छी लग रही कि हाँ बात तो सही है, अगर हम बोलने गए हैं तो वो भी कुछ बोल रहा होगा। अगर बोल रहा होगा तो किस भाषा में, उस भाषा को हम सीख ले, समझ ले, तभी तो हमें सुनाई देगा। बिल्कुल। अदरवाइज अगर कोई तमिल में बोल रहा है मुझे नहीं आता, मलयालम में बोल रहा है मुझे नहीं आता, तो मुझे तो सुनाई नहीं देगा ना, समझ में नहीं आएगा, मतलब माइंड को हम्म। समझ में नहीं आएगा, है ना? तो बिल्कुल सर। रामकृष्ण परमहंस को अगर हम मानते हैं और वो काली से बात करते थे, तो बात कैसे करते थे? वो कौन सी भाषा थी? आपने यहाँ पर एंड नोट आपको पिछले एपिसोड में यहीं पर था, हम मैंने वहीं से उसको टेक ऑफ किया, इसी बात से कि अगर रामकृष्ण ठाकुर ने कहा कि सच्चिदानंद ही सुनता है, ठीक है, तो ठाकुर की बात काली सुनती थी और हम्म। काली की बात ठाकुर सुनते थे। कैसे सुनते थे? हमें क्यों नहीं सुनाई देता किसी विग्रह के पास जाके, मूर्ति के पास जाके, किसी इडोल के पास जा करके, है ना? तो वो भाषा कैसे आती है किसी साधक के पास, या वो किसी ऐसी भाषा में बोलते हैं जो हमारे लिए दुर्लभ है, दुष्प्राप्य है? इसको अब हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे, ठीक है ना? यहाँ से आरंभ करेंगे तो अच्छा है। अब इसको हम लोग गुरु शिष्य परंपरा के आलोक में देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग का ये सीरीज चल रहा है वेदांत। वेदांत की भूमिका वही है जो गुरु की है, इसलिए पूरा अब आगे के सारे एपिसोड ही गुरु शिष्य परंपरा या गुरुमुखी विद्या के आलोक में हम लोग देख रहे हैं, जी जी। ठीक है? सबसे पहले तो यह है कि ये शब्द गुरु कॉइन किसने किया? वैदिक ऋषियों ने किया। कहाँ कॉइन किया? वेद में किया। कैसे उपनिषद तक आया? वेद को ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद में सरलीकृत किया गया अलग अलग कारणों से। उपनिषद जो भी आप पढ़ने जाएंगे, शुरुआत ही हो रही है कि कोई गुरु अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं, हाँ। बात कर रहे हैं। चाहे हम्म। वो ऐतरेय उपनिषद आप पढ़ने जाइए या जी जी। तैतरीय उपनिषद पढ़ने जाइए, बृहद आरण्यक उपनिषद पढ़ने जाइए, तो सबसे शुरू में ही आ रहा है कि कात्यायनी से ऋषि बात कर रहे हैं, जी। गुरु बात कर रहे हैं। ये पहले ही बोला, ऋषि विद्वान गुरु कवि सब एक है, ये सब एक हम है। पहले ही समझा चुके, हम्म। ठीक है? अब ऋषि याज्ञवल्क्य हम्म। बात कर रहे हैं, हम्म। गुरु याज्ञवल्क्य बात कर रहे हैं। हम्म। याज्ञवल्क्य संहिता भी है, याज्ञवल्क्य स्मृति भी है, क्योंकि स्मृति स्मृति ग्रंथ एक अलग से टेक्निकल टर्म है, इस पर कभी जी आगे भी हम लोग बात करेंगे। जी। जी। स्मृति ग्रंथ यानी याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है? मनुस्मृति शिक्षा जी। ग्रंथ यानी याज्ञवल्क्य शिक्षा, नारदीय शिक्षा, नारी की हम लोग के शिक्षा। वैदिक काल को उस ढंग से देखा गया, ठीक है? तो वेद में पता हो गया जो ऋषि है वही गुरु है। सारे उपनिषद बात ही शुरू कर रहे हैं, गुरु ने शिष्य से कहा, गुरु जी। ने शिष्यों से पूछा कि बताओ तुम ईश्वर को कहाँ देख रहे हो? इस हम्म। चिड़िया में देख रहे हो या इस आसमान पे देख रहे हो? ये बात ही ऐसे शुरुआत हो रही हम्म। है ना? तो ऋषि ही गुरु है, क्लियर हो गया। गुरु शिष्य में बातचीत शुरू ही हो रही है तो एक उपनिषद बन रहा है। और उपनिषद मैंने बता दिया, जब डिवाइन इंपल्स डिसेंड करता है गुरु में, यानी देवता जब डिसेंड करता है, वो डिवाइन इंपल्स को फील करता है, तो वहीं से वो उसके अंदर गुरु का बोध होता है कि वो गुरु है, जी। वो वेदांत है, वो ईश्वर है, वो सच्चिदानंद है, ठीक है? तब उस शिष्य को पहला जो इनिशियल तपस्या करने को बोलता है, होता है तुम अपने लोअर इंपल्सेस से ऊपर उठो। हम्म। लोअर इंपल्सेस जब तुम ऊपर उठोगे तब तुम हायर इंपल्सेस को फील कर पाओगे, जी। ठीक है? अच्छा, अब जहां तक भाषा की बात है, भाषा के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, माइंड यानी कि थॉट, यानी कि शब्द और चित्र, हम्म। शब्द और इमेज से ही थॉट बनता है। अगर इस शब्द और थॉट इमेज नहीं रहता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा घोड़ा, जी। घोड़ा आप तभी समझ पाएंगे, आपको सुनाई देगा जब आपको घोड़े का चित्र, इमेज आपके सामने आ जाएगा, हाथी का नहीं आएगा, है ना? घोड़े का इमेज आपको क्लियर है, इसलिए घोड़ा शब्द सुनते ही आप समझ जाए, बिल्कुल। ठीक है? उसी तरह से अगर मैं कुछ और शब्द बोलूं जिसका इमेज आपके पास नहीं है, तो वो हम्म। शब्द को वो शब्द आपको समझ में नहीं आएगा। हम्म। जैसे मैं जी। कहूँ फिजिकल फेडरलिज्म, जी। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपके सामने मतलब क्लियर नहीं कि नहीं। परिसंघवाद क्या होता है ना?
ये संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्निकल टर्म है। जी मैंने अभी जानबूझ के बोला बात को समझाने के लिए, कि आपको घोड़ा बोलते ही समझ में आ गया, इक्का बोलते ही समझ में आ गया, लेकिन फेडरलिज्म बोलते ही नहीं समझ में आया, क्योंकि उसका चित्र नहीं बना। तो हाँ। तो जब तक शब्द और चित्र नहीं होगा तो थॉट नहीं होगा। शब्द ही चित्र है, चित्र ही शब्द है। और शब्द में ध्वनि नहीं थे ऐसे भी बोल सकते हैं, और ध्वनि का ही पर्यायवाची टर्म है शब्द। इसलिए जी बंगाली लोग ध्वनि को शब्द बोलते हैं, वो कभी नहीं बोलते हैं कि कोई आवाज हुई, कोई ध्वनि। वो बोलते हैं कि कोई शब्द हुआ, जैसे कोई आवाज सुनी, कोई शब्द हुआ। जी जी। करेक्ट बोलते हैं वो लोग। और ध्वनि के 10 पर्याय हैं, 10 पर्यायवाची शब्द हैं। हम्म, 10 माने शब्द हैं शब्द के लिए, ध्वनि के लिए। ठीक है, ध्वनि शास्त्र आदि में पढ़ने पर पता चलता है। तो माइंड यानी कि थॉट, यानी कि शब्द, यानी कि अर्थ, यानी कि ध्वनि, यानी कि इमेज, इसी से भाषा बनती है। जी। तो आम बोलचाल की जो भाषा है किसी भी काल की, उसको प्राकृत कहते हैं। प्राकृत, हाँ। जब हम उसको रिफाइंड करते हैं तो वो संस्कृत हो जाता है। हम्म। संस्कृत का मतलब हुआ कि आपने इसको रिफाइंड किया, कल्चर किया, कल्चर किया या। है ना। तो हम लोग जैसे कई चीजों का कल्चर करते हैं, यूरिन का कल्चर करते हैं, हम्म। देखते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है। उसी तरह से लैंग्वेज का जब कल्चर होता है वो संस्कृत। ठीक है। संस्कृत से आते ही हम लोग भागने लगते हैं, बाबा रे। अगर हम लोग किसी इंसान को बोलते हैं कि दो आदमी आपस में संस्कृत में बात करते हैं तो हम लोग डर जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में आ जाते हम्म। हैं। या अगर हम लोग कोई कहता है कि आपने मैथमेटिक्स से एमएससी किया है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? बचपन में ही संस्कृत और गणित के प्रति डर होता है पढ़ते समय। जी जी। डर इसलिए होता है कि हमें अच्छे शिक्षक नहीं मिले होते हैं। हम्म। अच्छे शिक्षक हमेशा इंस्पायर करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। लेकिन बिल्कुल। ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए हम संस्कृत और गणित को छोड़ दिए हैं। और जब बड़े होने पर कोई संस्कृत में बोलता है और मैथमेटिक्स में एमएससी या पीएचडी किया होता है, हम कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। दरअसल वो हमारा अपना है। हम्म। हमको अच्छे शिक्षक मिले होते हैं संस्कृत और गणित को पढ़ाते हैं, तो हमें लगता है ये उतना ही आसान है जितना किसी आसान। भी भाषा विषय को बिल्कुल। समझना, हिंदी, अंग्रेजी, लिटरेचर को समझना। ये भी क्लियर हो गया। अब बिल्कुल। देखिए, उसको बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि जो वेद वगैरह माने उद्घाटित हुआ, उसको संरक्षित करने के लिए कि लोगों तक रह जाए, मानव कल्याण के लिए, वो एक एक ऋषि उसको रचते चले गए। भले हम्म। वो भोजपत्र में लिखते, रचते चले गए। और उसको कहा गया कि मैं नहीं रच रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, माइंड से नहीं है, ये कोई और रच रहा है मेरी ओर से, इसलिए उसको अपौरुषेय कहा गया। अच्छा। ये भी मैं, मेरा अहंकार नहीं रच रहा है। ठीक है। उसको कश्यप ऋषि लिख रहे हैं या वागम्बरी ऋषि लिख रहे हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं चाह रहा। हम्म। मैं भाव खत्म हो चुका, तभी तो विद्या उद्घाटित हुई उनके पास। ठीक है। लेकिन वो जब समझ में नहीं आया तो व्याकरण शास्त्र की रचना हुई। जब जी संस्कृत भाषा बनी, अब हम लोग इसको भी थोड़ा जान लें कि जब हमारे यहाँ वेद को रचा जा रहा था, वेद को एक जगह पर संग्रहित किया जा रहा था, ज्ञान को जितने जितने लोगों के पास जो जो चीज उद्घाटित हुआ, तो पहला यज्ञ जो ऋषि मुनियों ने किया था वो था भाषा का यज्ञ। सबसे पहला हमारी पृथ्वी पर या भारत में पहला जो यज्ञ हुआ, यज्ञ का मतलब लकड़ी, आग, ये सब नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं यज्ञ का मतलब ये सब, समिधा डालना, घी डालना, वो यज्ञ नहीं है। ये यज्ञ का मतलब, आप जब पहली बार कोई एक काम कर रहे हैं, आप जब कोई एक लेख लिख रहे हैं, आप जब कर्म कोई एक में। किताब लिख रहे हैं, वो वो यज्ञ है, यज्ञ है, नाटक बिल्कुल। करने जा रहे हैं, है ना। तो ऋषि मुनियों ने जो पहला यज्ञ किया वो था भाषा का यज्ञ। उन्होंने पहले भाषा लाई जिसमें से हम ज्ञान को रख सके। यानी प्राकृत उन लोगों को उपयुक्त नहीं लगे। प्राकृत जो बोलचाल की भाषा है उसको उन्होंने रिफाइंड किया, कल्चर किया, कल्चर। उसको उसकी इसलिए उसको संस्कृत कहा गया। हम्म। ठीक है। अब दूसरा यज्ञ किया, उन्होंने छंद की रचना की, जी। लिरिकल होना, पोएटिक होना। हाँ। और फिर उन्होंने ज्ञान विद्या को पोएट्री कहा, जी। है ना। और उस पोएट्री को, वेद को उन्होंने इस छंद के रूप में रखा। इसलिए पहला लैंग्वेज डेवलप हुआ, भाषा हिंदी, अंग्रेजी, तमिल के अलावा, हाँ। संस्कृत के अलावा, वो था पोएटिक लैंग्वेज, काव्यात्मक भाषा। तो हम्म। ऋषियों ने, कवियों ने सबसे पहले जो कुछ भी रचना की वो काव्यात्मक भाषा में की। एक भाषा तो वो हो गई जो संस्कृत, जो कठिन थी, जिसके लिए जी महर्षि यास्क बाद में आए, पहले महर्षि पाणिनि आए, उन्हें व्याकरण बनाया, ग्रामर। जी। जी जैसे जी। अभी मैं अगर हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं जाती हूँ
और आपको किया तो आपने वो खाया, ऐसे बोलेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना। एक नहीं नहीं। व्याकरण है ना बोलने लिखने का, हिंदी का, जी बंगला का, है ना, जो हम लोग प्राय जेंडर भूल कर जाते हैं, आदि आदि करते हैं। तो जी। व्याकरण बनाया संस्कृत, ताकि उस वेद की जो भाषा है इसको हम लोग समझ सके, दूसरे ऋषि मुनि समझ सके। उसका नाम रखा गया अष्टाध्यायी। जी। अष्टाध्यायी भी इतना कठिन था कि बाद में वरद राजाचार्य नामक एक दूसरे ऋषि ने इसको सरलीकृत किया, जिसका नाम बना लघु सिद्धांत कौमुदी, कौमुदी, जिसको हाँ। बीएमए के कोर्स में पढ़ाया जाता है। अच्छा, कौमुदी शब्द आया, असल में इतने सुंदर सुंदर हिंदी में शब्द हैं, संस्कृत में शब्द है कि मन करता है इस पर भी थोड़ी बात कर ले। जी। कौमुदी का मतलब आप जानते होंगे, ये ज्योत्सना को कहते हैं, चंद्र जो। प्रभा को कहते हैं, हम्म। मून की रोशनी को कहते हैं, लाइट ऑफ द मून, कौमुदी, हम्म। है ना। और कौमुदी का एक वन भी होता है, तालाब भी होता है, हम्म। कमल। और हम्म। कमल को सिर्फ कौमुदी पसंद है, कोई और रोशनी नहीं, सूरज की रोशनी पसंद नहीं है। सूरजमुखी को प्यार है सिर्फ सूरज की रोशनी से, इससे जी। सूरज जब ढलता है तो वो भी कुमला जाती है। हाँ सूरजमुखी का फूल जो है, आप देखिएगा वो कुमला जाता है, उदास हो जाता हाँ हाँ, उदास हो जाता है। है। बिल्कुल। तो वो हमारे यहाँ जो सनफ्लावर नाट्य ऐसे ही शिल्प में, उसमें होता है। हाँ, खिलता नाट्य है। में जो हमारे यहाँ पंख को बताया गया, आभुग्न निर्भुग्न बताया गया है, हम्म। उद्वाहित। तो वो आभुग्न का मतलब होता है कि उदास हो जाना, कुमला जाना। हम्म। हम्म। तो हम्म। सूरजमुखी को सूरज के रोशनी से प्यार है, और कमल को जो है वो चांद की रोशनी से प्यार है, ज्योत्सना से बिल्कुल प्यार है, यानी बिल्कुल। कि चंद्र प्रभा से प्यार है, यानी कि मून लाइट से, कौमुदी से प्यार है। ठीक है। तो फिर ये अपना जो व्याकरण को सरल करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी बनाते हैं। सिद्धांत का मतलब जिसका आशय, तत्वार्थ अंत में सिद्ध हो। लघु मतलब कि शॉर्ट। श्योर। तो लघु सिद्धांत कौमुदी क्यों दे रहे हैं? कौमुदी की जगह कुछ और भी कर सकते थे। वो अच्छा। ये कहना चाहते थे कि जैसे आप सूरज की रोशनी में पढ़ने बैठे, उसकी तुलना में आपको अच्छा लगेगा चांद की रोशनी में जब पढ़ने बैठे। अच्छा। सूरज की रोशनी में ज्यादा देर तक आप नहीं पढ़ पाएंगे, चांद की रोशनी में देर तक पढ़ पाएंगे। वो आपको प्रकाशित करता है, शीतलता भी देता है। हम्म। तो वो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये कुल का दीपक है, कुल दीपक है, तो हम्म। वो लड़का जो है वो जलता तो नहीं है, लेकिन कुल नहीं। दीपक उसको क्यों कहते हैं? इसलिए उसका काम ऐसा होता है जो कुल की रोशनी को बढ़ाता है, जी। कुल की मर्यादा, कुल को प्रशस्त करता है। वैसे ही लघु सिद्धांत कौमुदी का मतलब यह है कि वो जो हम अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं कठिन, उस पर वो जो चांद का प्रकाश आ रहा है उसको अच्छा लगना हम तक भेज रहा है, हम्म। शीतलता भेज रहा है, और हमको समझा रहा है, इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी वहां पर नाम रखा गया है। और शुरू में ही एक अच्छा। प्रार्थना, जैसे कि मंगलाचरण होता है, आप देखिएगा डांसर्स आके शुरू में मंगलाचरण हम्म। करती हैं, गायक भी करता है, सभी लोग करते हैं। जी तो जी। आप देखिएगा हमारे भारत के सारे शास्त्रकार और कवि रचनाकार मंगलाचरण करते हम्म। हैं। वो इसलिए करते हैं कि कोई विघ्न न पहुंचे, काम हम्म। पूरा हो। ये अलग बात है कि कई कवियों ने मंगलाचरण किया और 10-10 मंगलाचरण किया, बाणभट्ट ने किया कादम्बरी में, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, वो देहांत हो गया उनका, उनके बेटे ने पूरा किया। हम्म। लेकिन यहाँ पर भरत राजाचार्य ने जब लघु सिद्धांत कौमुदी और उसकी रचना शुरू की, तो उन्होंने शुरू में एक मंगलाचरण किया है, नत्वा सरस्वती देवी गुण्याम करुण्य। गुण्याम कैसा है? जो हमेशा प्रशस्त होता हुआ है ना। तो पहले मैं नत्वा माने नमन करता हूँ इसको, सरस्वती देवी को, इसलिए वो कैसी हैं? जिनमें गुण है। हम्म। और अंत में करुम्य हम लोग करुम्य वगैरह से सोचते हैं, डरने लगते हैं। उसमें करोमि और अहम है। हम्म। करोमि में लास्ट में छोटी है हर्स्व ई, और हाँ। अहम में शुरू में अ है। तो हर्स्व ई और अ में के म्य हो गया, यह आ गया। अच्छा। वो इको व्यय की संधि के गुण के कारण आया है। जी। ठीक है। तो हाँ, तो ये जो इस पढ़ने संस्कृत को अगर ठीक से पढ़ाया जाए तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आने लगती। ठीक है। तो ये जो गुण है उनके अंदर कि नत्वा सरस्वती देवी शुद्धम, ये हम शायद पिछली बार छोड़ दिए थे, शुद्धम गुण्याम, जिस हम्म। जो शुद्ध गुणों से युक्त है, ऐसी सरस्वती देवी को हम नमन करते हैं। क्यों? ताकि लघु सिद्धांत कौमुदी की मैं रचना कर सकूं, यानी मैं नहीं, वरद राजाचार्य, और वो फिर व्याकरण को समझाते हैं। तो ये तो हम लोग संस्कृत भाषा और व्याकरण की तरफ धीरे धीरे चले जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इसलिए आ रहे हैं कि हम लोग सुनते क्या है? भाषा ही तो सुनते हैं, लेकिन उस बिल्कुल। भाषा को सुन के क्या लाभ, अगर जिस भाषा में हम माँ काली से बात न कर सके। जी, मैं ये इसी में आना तो चाह रही थी सर।
हाँ, तो गुरु जो है वो शिष्य को बताता है कि तुम उस भाषा को जान सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, अर्जित कर सकते हो, जिससे तुम बात कर सको ईश्वर के साथ। दरअसल गुरु ही तो ईश्वर है ना। जो फिजिकल फॉर्म हमने बताया कि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म होता है, कि जब हम लोग ईश्वर को फिजिकल फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो शिव, विष्णु, कृष्ण, राम, ये सब बनाते हैं। हम्म। तो अगर गिलहरी लोगों की दुनिया होती और वो लोग भी देखना चाहते हैं अपने रूप में, तो गिलहरी के रूप में राम बनाते, गिलहरी जी। के रूप में शिव बनाते। आदमी ही चाहता है, कुत्ता नहीं चाहता, गाय नहीं चाहता, गिलहरी नहीं चाहती। आदमी सिर्फ चाहता है कि ईश्वर को वो मनुष्य रूप में देखना। तो फिर आपको, आपने मनुष्य के रूप में तो देख लिया, आपने प्रतिमा बना दी शिव की, शिवलिंग की, काली की, लेकिन अब आप बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने मनुष्य रूप में देख लिया, आप मनुष्य से तो बात करते हैं ना। जी। अब जी। मनुष्य से बात करने के लिए कोई एक भाषा लेते हैं। तो मान लीजिए आपने हिंदी में बात किया, या बांग्ला में बात किया, या अंग्रेजी आप जानते हैं, क्योंकि अंग्रेजी को और उच्चतर भाषा मानी जाती है। अंग्रेजी में भी बात किया आपने शिव के साथ, काली के साथ, ये भाषा काम नहीं आई। फिर आपने वेद की, वैदिक भाषा यानी कि पोएटिक लैंग्वेज, यानी कि हम्म। काव्यात्मक काव्यात्मक भाषा में बात किया। तो क्या आपकी बात काली ने सुनी इस भाषा को? उसके बाद भी ऋषि मुनि योगियों ने एक भाषा इंट्रोड्यूस की है, उसको कहते हैं माइथोलॉजिकल लैंग्वेज, आख्यान भाषा। क्योंकि जब लोगों को वैदिक भाषा या काव्यात्मक भाषा नहीं समझ में आई, तो उन लोगों ने एक ऐसी भाषा बनाई जिसको पूरा देश बिल्कुल नहीं समझेगा और पूरा देश बिल्कुल समझेगा। ये अच्छा। इसकी चमत्कारी, उसको माइथोलॉजिकल लैंग्वेज कहा गया। वो जैसे अगर ये कहा जाए कि देवता और असुरों में संग्राम हुआ, उसमें से अमृत निकला, गरल निकला, इसको शिव हाँ। ने पिया। देखिए, साधारण आदमी भी इसको आपको समझा देगा बहुत अच्छे से। हाँ। हाँ। ठीक है, अमृत लेके गरुड़ उड़ा, हम्म। अमृत के संधान में हुआ था। जहां हम्म। जहां से अमृत की बूंद टपका, छलक के, जैसे कि इलाहाबाद की नदी में, वह कुंभ हम्म। बनाया जाता है। जी। किसी को समझाना नहीं पड़ता। आप किसी से नहीं। पूछे गरुड़ तुमने देखा है, उससे पूछिए कभी देवताओं को देखा है, शिव को देखा है, किसी को नहीं देखा है। लेकिन वो पूरी समझ गई इस भाषा को, और वो जी। करोड़ों के रूप में कुंभ स्नान करने आते। आते ये हैं। भाषा ऋषि मुनियों ने काव्यात्मक भाषा के बाद बनाई, आख्यान भाषा, जिसको माइथोलॉजिकल लैंग्वेज। मैंने, वो लोग इतने वाइज थे कि उनको पता था कि हम ऐसी भाषा बना सकते हैं तो किसी को समझ में नहीं आएगी, लेकिन उनको लगेगा कि समझ में आ गई। इसके अलावा एक तीसरी भाषा और अंतिम भाषा योगियों ने बनाई, उसका नाम है संध्या भाषा या उलटबासी। ये नाथ सिद्ध संप्रदाय के लोग ही नहीं बोलते, बल्कि वैदिक ऋषि भी पहली बार बोलना शुरू किए पूरे वेद में। ये सर, ट्वाइलाइट लैंग्वेज। एक बात, ट्वाइलाइट के पहले, सॉरी इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ सर, जो आख्यान भाषा से आप बोले हैं ना, माइथोलॉजिकल लैंग्वेज, ये लैंग्वेज ऋषि मुनियों जो जो किया, कैन यू प्लीज टेल लाइक व्हाट आर द टेक्स्ट्स ऑफ दैट, ऑफ दोज, मतलब कहाँ वो टेक्स्ट्स हैं, वो कौन से टेक्स्ट से डिराइव किया गया, मतलब कौन से टेक्स्ट इसका में है, उत्तर सॉरी, कौन से अभी मैं टेक्स्ट, बोलने जा रहा हूँ। ये सबके जानकारी है, सारे उपनिषद इसी भाषा में लिखे गए। इसी भाषा में है। जी जी। आप कोई भी उसमें पढ़िएगा, कोई भी उपनिषद पढ़िएगा, जी या जी। कोई भी पढ़ने जाएगा, तो उसको यही कहानी से शुरू किया गया है कि जब हाँ। देवताओं के यहाँ ऐसा हो रहा था, जब उर्वशी से हाँ। इंद्र नाराज हो गए, जी तो जी जी। उन्होंने कहा तुम मृत्यु लोक में जाओ। हाँ है, ये सब है। है ना, और वो जो ये संस्कृत कहानी। है भी, हाँ वो कहानी बना के, हाँ बिल्कुल इसको बिल्कुल। वैदिक भाषा में, काव्यात्मक भाषा में नहीं कहा जा रहा है, इसको हम्म। कहानी की भाषा में कहा जा रहा है, बिल्कुल। नरेशन में कहा जा रहा है, नरेटिव स्टाइल में कहा जा रहा है। और ये जो इंद्र आदि देवताओं को प्रयोग किया जा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम्म। लोग इसको जीवन भर अपने जीवन में काम में लगाए। काम में क्योंकि लगा रहा इंद्र ने क्या, उर्वशी को वो किया था, पुरुरवा से बातचीत हुई, गरुड़ लेके उड़ा था, आओ कुंभ में नहाने चले, है। ये इस उनकी पूर्णिमा पे उपलब्धियां स्नान थी सब, करने। ये सारी उनकी हाँ, उपलब्धियां काफी थी, वो देख पाए काफी, थे, और वो बिल्कुल। सबके लिए ऐसे करके, हाँ। माघी पूर्णिमा है, अमावस्या के दोष लग जाएगा, आओ गंगा में नहाते हैं, गंगा में हम्म। नहाने से मोक्ष मिलता है। ये सब माइथोलॉजिकल लैंग्वेज के कारण है। जो हम्म। एक अशिक्षित व्यक्ति, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं पहुंची है हम्म। दूर दूर तक, गांव के लोग, वो सब इस बात को समझते हैं। जी जी। ये ऋषि मुनियों ने आख्यान भाषा बनाई। अब सारे फिर उपनिषदों विदाई की का कहानियां, 108 उपनिषदों की सारी कहानियां इसी भाषा में थी। इसी भाषा में। अब हम जी। आ रहे हैं लास्ट कबीर तक आने के लिए, कबीर गोरख तक। वो लोग जो उलटबासी बोलते हैं, संध्या भाषा बोलते हैं, जो हम लोग को नहीं समझ में आती है आम आदमी को, उन लोगों ने इसलिए किया ऐसा क्योंकि इसको हम अपवित्र नहीं कर सके। किस चीज से अपवित्र नहीं कर सके? अपनी हाँ। भाषा से
अपने माइंड की भाषा से, जिससे कि हम अपशब्द बोलते हैं, हम्म। अपवित्र न कर सके। पवित्र है भाषा, इसलिए अपवित्र न कर सके। हम्म। ठीक है। और ये भाषा स्टार्ट हुई है वैदिक लैंग्वेज। जी जी। वेद में जितने भी सूक्तियां हैं वो सारे के सारे ट्वाइलाइट लैंग्वेज में लिखे गए, संध्या भाषा में लिखे गए। वेद में ठीक सब है। मतलब, अर्थात चारों ठीक। वेदों में जो जो है। चारों वेदों में जितने भी श्लोक है। ठीक है। और आप बहुत ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि मैं अगर काव्यात्मक भाषा में काली से बात करूं, अगर मैं आख्यान भाषा में काली से बात करूं, अगर मैं अ, संध्या भाषा में काली से बात करूं, तो भी क्या काली से हमें उत्तर मिलेगा? स्वामी विवेकानंद को काली से कैसे, किस भाषा में उत्तर मिला? स्वामी जी ने तो जाके बोला था मुझे माँ श्रद्धा भक्ति दो। ये तो बांग्ला ज्ञान भाषा में विवेक बोला था ना, वैराग्य दो। हाँ। है ना। हाँ। रामकृष्ण परमहंस भी उनसे बांग्ला में बात करते थे, हाँ। लेकिन रामकृष्ण परमहंस सुनने गए तो उनको सुनाई दिया। हम लोग जी जाते हैं मंदिरों में, बोलते हैं और पलट के चले आते हैं, सुनते ही जी नहीं। जी 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 जी। ठीक है। क्योंकि ये ऑर्डिनरी माइंड है और वो रेवरेंट माइंड है। हाँ। रामकृष्ण परमहंस का जो माइंड है वो रेवरेंट माइंड। बिल्कुल। बाकी का जो है ऑर्डिनरी माइंड है, एवरेज माइंड है, एरोगेंट माइंड। जी। क्योंकि एरोगेंट माइंड में इसलिए कह रहा हूँ कि कई घरों में मैंने देखा कि जब उनकी इच्छाएं भगवान ने पूरी नहीं की, तो सारे विग्रहों को, मूर्तियों को फेंक दिया। फेंक जब दिया। तुम मेरे किसी के नहीं है तो फिर किस काम की हो? ये एरोगेंट माइंड है, एवरेज माइंड है। आप देखिएगा बहुत लोगों के व्यवहार में कि आपसे जब जुड़ते हैं, मित्र होते हैं, उनको कुछ भी अच्छा लगता है, वो आपकी प्रशंसा ही प्रशंसा करते हैं, आपको माथे पर बैठा कर रखते हैं। और हम्म। जैसे ही आपके विपरीत हुए, वो आपकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, और घूम घूम के वो सारा विश्व समाज में फैलाते रहते हैं। फैलाते अभी रहते। आप बैठा था, सिर पे बैठा के रखा था, और अभी उन्होंने पांव से कुचल दिया। अभी भगवान को मानते थे, विग्रह घर में रखे थे, अभी फेंक दिया क्योंकि मेरा काम नहीं हुआ। ये ऑर्डिनरी माइंड है। ये मिनिमम तपस्या इसलिए कहा जा रहा है अभ्यास करने के लिए, कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उसी में एक एलिजिबिलिटी है लैंग्वेज की, भाषा की। किस भाषा में आपको सुनाई देगा जो काली वो कहेंगी? और वो भाषा है जब माइंड की भाषा नहीं हो, बिल्कुल सर। जब थॉट की लैंग्वेज नहीं हो, जब माइंड की भाषा नहीं होगी तो आपको सुनाई देगा। उसको हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए मौन की भाषा। मौन की भाषा। उसका एक्सपेरिमेंट अभी तुरंत इसी वक्त से हम करा सकते हैं या कर सकते हैं। वो ये है, आपको कुछ भी कहना है, जो भी आपको चाहिए, जो जैसे भी आप चाहते हैं, कंफ्लिक्ट न रहे, जो कुछ आपको कहना है, आप अपने मौन से कह दीजिए। देखिए रिजल्ट तुरंत आएगा, गारंटी। यानी आपको मौन से कहने के लिए पहले मौन होना पड़ेगा, यानी बिल्कुल। पहली माइंड की भाषा को छोड़ना पड़ेगा। इससे बड़ा कोई त्याग नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि भोग माइंड से होता है, त्याग माइंड से होता है, हम्म। योग की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो आपने पहले माइंड को ही त्याग किया, इससे बड़ा कोई त्याग ही नहीं सकता है। अब बिल्कुल रह गया सर। नो माइंड यानी कि मौन। अब इस मौन में आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर आएगा। जो भी आप चाहेंगे, जो कुछ भी आपको भगवान से कहना कहिए, आपको तुरंत आ जाएगा उत्तर। यहाँ पर 1 मिनट समय और ले रहे हैं, वो ये कि प्रश्न जब भीतर से आता है तो उत्तर भी भीतर से आता है। अभी भीतर क्या है? किडनी लीवर तो नहीं है, वो हम्म। मौन ही है। तो हमारे भीतर अर्नेस्ट डिजायर होता है, कोई सवाल जब समझ नहीं पा रहे हैं, वो भीतर से आता है। इसके लिए बनारस में, काशी में एक बहुत बड़े योगी हुए हैं, साधक हुए हैं, उनका नाम है पंडित गोपीनाथ कविराज जी। जी जी। हमारा इस तरह प्रश्न रहा है हमेशा कि भारत के जितने भी ग्रंथ, चाहे वेद या उपनिषद, सबकी ओरिजिन डिवाइन क्यों हुई है, और सब कुछ डायलॉजिकल फॉर्म में क्यों? हम्म। नचिकेता संवाद, कृष्ण युधिष्ठिर संवाद, याज्ञवल कात्यायनी, हमेशा संवाद में क्यों, डायलॉजिकल फॉर्म में क्यों? जी। कविराज जी ने जब एक बात समझाई कि हमारे भीतर जो मन, जैसी माइंड का लैंग्वेज जाता है, शक्ति यानी शिव की शक्ति का तुरंत, वो तुरंत अपने आप को प्रकट करती है शक्ति। जब उसे कोई ज्ञान देना होता है, शिव को कोई ज्ञान देना होता है संसार में, तो अपने आप को थोड़ा नीचे लाते हैं। तो 7 स्टेजेस हैं शिव के, उसके तुरंत नीचे वाले स्टेज का नाम है सदाशिव। जी। वहां पर वो अपने आप को 2 रूपों में विभक्त कर लेते हैं।
एक प्रश्न एक उत्तर। शक्ति के दो रूप, एक संशयात्मिका शक्ति, एक निश्चयात्मिका शक्ति। जो जी संशयात्मिका शक्ति प्रश्न करती है, क्वेश्चनिंग माइंड, और जो निश्चयात्मिका शक्ति है वो उत्तर देती है, एक उत्तर दे। आंसर माइंड। जी तो जब शक्ति प्रश्न कर रहे हैं, शक्ति प्रश्न कर रही है और शिव उत्तर दे रहे हैं, इसको हमारे यहाँ कहा गया शैवागम। जब शिव प्रश्न कर रहे हैं और शक्ति उत्तर दे रही है, इसको कहा गया शाक्तागम। जब राधा प्रश्न कर रही है और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं तंत्र की दुनिया में, इसको कहा गया पांचरात्र। जी ठीक है। तो जो क्वेश्चनिंग हमारे माइंड से हमारे भीतर क्वेश्चन आता है, हम लोग बाहर उत्तर नहीं ढूंढना चाहिए, उत्तर हम्म, शिव देंगे। जी और जब भी शिव उत्तर देंगे, हमारा निश्चयात्मिका शक्ति हमारे भीतर से देगी, वो ज्ञान हो जाएगा पूरे विश्व के लिए और पहली बार हो। जी ये भी भाषा की बात को और डेप्थ में हम ले गए हैं कि हमारी भीतर से ये शक्ति, जब नो माइंड स्टेट होता है, जब मौन होता है, तो मौन में कैसे बात होती है। तो जो क्वेश्चनिंग माइंड है वो प्रश्न करती है, आंसरिंग माइंड उसका जवाब देती है। जो जवाब देती है वो शिव यानी कि ज्ञान रूप है, वो ज्ञान पूरी पृथ्वी में जाता है। इसी तरह से ऋषि मुनि योगियों ने ज्ञान दिया। ठीक है यहाँ तक। अब आप बिल्कुल। देखिएगा उपनिषदों में या हमारे यहाँ रामायण महाभारत में इसी बात को बताने के लिए उन्होंने अर्जुन और कृष्ण बनाया। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, गीता जी में कृष्ण उत्तर जी दे रहे हैं। जी जी जी। तो अर्जुन जो है वो हमारा क्वेश्चनिंग माइंड है, कृष्ण जो इसका आंसरिंग माइंड है, वो आंसरिंग। एम्बॉडीमेंट है, वो प्रतीकात्मक रूप है, एक्चुअली है नहीं, वो हमारी भीतर की दो शक्ति। ऐसे ही नचिकेता जो हमारा क्वेश्चनिंग माइंड है, यम जो है कठोपनिषद में वो हमारा आंसरिंग माइंड है। आंसरिंग माइंड। ठीक है। कात्यायनी जो याज्ञवल्क्य, आप देखिएगा जितने ग्रंथ है सबकी शुरुआत डिवाइन ओरिजिन से हुई है, स्वर्ग से उतरा है। क्यों, या किसी और एपिसोड में हम बात करेंगे। और डायलॉजिकल फॉर्म में क्यों है, इसलिए कि क्वेश्चनिंग माइंड और आंसरिंग माइंड शिव और शक्ति को बताने के लिए, ज्ञान को दुनिया तक ले जाने के लिए ये भी एक भाषा रची गई है, जिसको मौन की भाषा हम कह सकते हैं। इस भाषा में जब आप काली से बात करेंगी तो काली आपको उत्तर भी देंगी और आपको वो सुनाई बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत सुंदर। आ, बस इसी के साथ आज का एपिसोड का विराम देते हैं। और नो माइंड होगा तो उस समय सर व्याकुलता भी होगा, और निश्चल जो प्रेम है अंदर, जो सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप अंदर है, वो बहेगा। और उसमें कुछ चाहना नहीं होगा। नो माइंड अर्थात कुछ चाहना नहीं होगा, केवल माँ को पाना होगा उसमें, जिस प्रकार ठाकुर करते थे। तो उनको कुछ अपने बेटे की एडमिशन, या उनको कुछ जमीन जायदाद के लिए, या अपने जागतिक कुछ चाहिए नहीं था। इसलिए शायद वो प्रेम ही मांगते थे और माँ से मिलन ही मांगते थे। तो यही बिल्कुल। है नो माइंड। अदर एस्पेक्ट अगर हम देखें तो वही हो जाता है फिर, प्रेम ही बहती है, फिर ब्लिस ही बहती है। बहुत अच्छा रहा आज का एपिसोड भी। और आगे हम लोग और भी इस एपिसोड के भाषा के ऊपर, या गुरु शिष्य का जो ये है, इसके ऊपर और आगे के एपिसोड्स में आएंगे पुनः। अ, आज का ये एपिसोड यहीं पे हम लोग इसका विराम देते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।